सकर्मक क्रिया आपकी क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके सीधा कर्ता पर पड़ती है तो वो आपकी होती है अकर्मक क्रिया। जैसे आपका देखो, राहुल आम खाता है, तो यहाँ आपने देखा कि राहुल आम खाता है, तो खाता है जो है आपका, ये आपकी क्रिया हुई। लेकिन हम इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि हमारी कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम परिभाषा और भाषा आप क्या करिए, इसको पीछे छोड़ दीजिए और आए देखिए, अब आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। सिर्फ आप कोशिश करिए कि हम इसको समझ ले जाएं। तो देखेंगे आप कि सकर्मक, जैसे आपका हुआ सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। तो अब हम इसमें देखेंगे आपकी कॉमन चीज क्या है इसमें दोनों में, सकर्मक और अकर्मक में आपकी कॉमन क्या है इसमें। तो हम देखेंगे आपका कॉमन क्या हुआ, ये आपका जो कर्मक हुआ, ये कर्मक शब्द आपका इसमें कॉमन हो गया। कर्मक का मतलब यानी आपका हो गया कर्म यहाँ, और यहाँ भी आपका कर्मक का मतलब हुआ कर्म। और देखिए जो आपका यहाँ स है, सकर्मक है, तो इस स का मतलब क्या होता है आपका साथ, और इस अ का मतलब क्या हुआ आपका नहीं, नहीं। तो ये आपका क्या हुआ साथ कर्म, यानी जहां जो है क्रिया आपकी क्या करती है, कर्म को लिए हुए रहती है, यानी जहां पर जिस क्रिया में कर्म आपके साथ होता है तो वो आपकी होती है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक, अ का मतलब मैंने बताया नहीं, सॉरी, जहां पर क्या होता है आपका कि कर्म का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पर, यानी इसके साथ कर्म जो है वो नहीं होता है, तो यहाँ आपकी होती है अकर्मक क्रिया। तो देखेंगे आप, अब आप इसको तो समझ ही गए होंगे कि सकर्मक सा मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, तो जहां पर कर्म साथ होता है वो आपकी हुई सकर्मक क्रिया, और जहां पर अकर्मक यानी जहां पर कर्म आपके साथ नहीं होता है वहां आपकी होती है अकर्मक क्रिया। तो अब देखेंगे आप, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने चल रहे हैं कि आप ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया क्या होती है। यानी एग्जाम में आपके सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं बहुत ज्यादा ही पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में आपकी लगभग पूछी जाती हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया क्या है। तो इसके लिए अब हम आपको देखेंगे, सरल तरीके से समझाने चल रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखेंगे अब हम फिर से जो है अपनी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आपकी सकर्मक क्रिया कहाँ हुई और अकर्मक क्रिया कहाँ हुई। तो देखेंगे, जैसे आप देखिए मैंने आपको यहाँ बताया कि सकर्मक यानी कर्म साथ लिए हुए रहता है, और यहाँ अकर्मक यानी कर्म को पीछे छोड़ देता है, यह क्या करता है कर्ता को साथ लेता है, कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे आपका उदाहरण और इस परिभाषा के माध्यम से। तो परिभाषा हमारी क्या कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कर्म क्या होता है वो साथ होता है, कर्म साथ होता है, कर्म आपका साथ होता है। कहाँ होता है आपकी सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में आपका कर्म जो होता है वो साथ होता है। तो हमें इस उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि जैसे राहुल आम खाता है। अच्छा, पहले आप एक बात ये ध्यान दीजिए कि कर्म, जैसे देखिए कर्म को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें कर्म की पहचान करनी हो कि कर्म जो है वो कहाँ है क्रिया में, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें उसके साथ कर्ता के साथ क्या करना होता है, कर्म के साथ यहाँ जो है क्या करना होता है आपको, क्या और क्या और किसको लगाकर, क्या और किसको लगा करके हम प्रश्न करते हैं।
क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या और, तो हम क्या करते हैं, जैसे कर्म की पहचान के लिए हम क्या और किसको लगा करके प्रश्न करते हैं। जहां पर क्या और किसको लगाने से आपके प्रश्न का आंसर मिल जाता है तो हम वहां समझ लेंगे कि हाँ हमारा कर्म साथ है। जैसे देखा आपने, राहुल आम खाता है। राहुल क्या खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, आम खाता है। यहाँ आपने क्या जोड़ा, क्या खाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया। तो आपने इसको समझ लिया कि यहाँ पर कर्म जो है वह आपके साथ है। जैसे राधा गीत गाती है, गीत गाती है। तो राधा क्या गाती है, गीत गाती है। राधा गीत गाती है, राधा क्या गाती है। तो आपने यहाँ प्रश्न किया कि राधा क्या गाती है, तो आपको आंसर मिला कि राधा गीत गाती है। यहाँ आपके प्रश्न का आंसर मिल गया। तो इसलिए आप यहाँ समझ सकते हैं कि कर्म जो है यहाँ भी आपके साथ है। तो अब हम समझ गए होंगे कि कर्म सकर्मक क्रिया की कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है। अब हम इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किस वाक्य में हमारी सकर्मक क्रिया है। देखेंगे हमने बताया आपको सकर्मक क्रिया के प्रकार या भेद, यानी आपकी सकर्मक क्रिया जो होती है वह भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी आपकी होती है द्विकर्मक क्रिया। तो हम देखेंगे एक कर्मक क्रिया, यानी आपके नाम से ही आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि एक कर्मक यानी एक कर्म, यानी एक कर्म जिस वाक्य में आपका एक कर्म हो रहा हो वहां आपकी क्या होती है, एक कर्मक क्रिया होती है। परिभाषा आप देख सकते हैं इसकी, जैसे जिस सकर्मक क्रिया में, यानी ये आपकी एक कर्मक क्रिया वही होगी जहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जिस सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म पाए जाते हैं, यानी जो सकर्मक क्रिया हो रही हो, जो वाक्य आपकी सकर्मक क्रिया की होती है उसमें आपके जहां पर एक कर्म पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं एक कर्मक क्रिया। जैसे अमन टीवी देख रहा है। यहाँ जो है अमन आपका क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। तो यहाँ जो है आपका सिर्फ एक ही कर्म दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ सिर्फ टीवी देखने का कार्य आपका अमन जो है वो सिर्फ टीवी ही देखने का कार्य कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्म को लिए हुए कौन सा कर्म है, सिर्फ एक कर्म यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ कौन सा कार्य हो रहा है, टीवी देखने का कार्य आपका यहाँ एक हो रहा है कि अमन के द्वारा टीवी देखी जा रही है। तो यहाँ पर आपके क्या हुए, एक कर्मक क्रिया हुई। दूसरा आप देख सकते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब दो आपका हुआ, द्वि मतलब आपका हुआ दो, यानी द्वि का मतलब दो हो गया, कर्म मतलब कर्म हो गया यानी काम हो गया। तो जहां पर यानी जिस क्रिया में एक साथ दो कर्म होते हो, जिस क्रिया में आपके एक साथ दो कर्म होते हो या दो कर्म एक साथ जुड़े रहे होते हैं तो उसे आप कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि राजा टीवी देखते हुए मोबाइल चला रहा है। यानी यहाँ राजा जो है वो आपका टीवी भी देख रहा है और मोबाइल भी चला रहा है। यानी वह जो है राजा, यानी वह यानी राजा, वह क्या कर रहा है, एक साथ दो कार्य कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी हुई द्विकर्मक क्रिया, आपकी यहाँ पर हुई द्विकर्मक क्रिया, यानी आपके यहाँ दो कार्य हो रहे हैं, एक टीवी देखने का कार्य और दूसरा मोबाइल चलाने का कार्य। यहाँ आपकी क्या हुई, द्विकर्मक क्रिया हुई।